के जो यहाँ पर हम कैटेगरीज को बात करें या इसको वर्गीकरण करते हैं तो प्लास्टिक मेन रूप से दो ही तरह का होता है। एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेट प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक जो होता है कि उसको हम बार बार यूज़ करते हैं, जो 50 माइक्रोन से नीचे है, लगभग आप समझने के लिए मानिए 50 माइक्रोन से नीचे है। जैसे कि हम पैकिंग का पेपर यूज़ किया, हमने कैरी बैग यूज़ किया, ये हमारा थर्मोप्लास्टिक आता है। दूसरा आता है थर्मोसेट प्लास्टिक। थर्मोसेट प्लास्टिक होता है एक बार इसको मेल्ट करने के बाद किसी भी सांचे में इसको डाल दिया जाता है और सांचे में डालने के बाद ये सालों साल तक उसी में रहता है जब तक कि इसको दोबारा मेल्ट ना किया जाए। तो हमारी गाड़ियों में, व्हीकल्स के अंदर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो प्लास्टिक यूज़ होता है वो थर्मोसेट प्लास्टिक ही होता है। अब ये दो जो प्लास्टिक है, अब ऐसा है देखिए, इंसान को जरूरत पड़ने लगी, जैसे कि मैंने बताया कि पहले चीज़ें और दूसरे मटेरियल्स में बनना करती थी, लेकिन जब हमारी जरूरतें बढ़ने लगी तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास जो वर्जिन प्लास्टिक होता है, जिसको हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, मैंने दो तरह का आपको बताया प्लास्टिक, उस ग्रेन्यूल्स को हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से सामान बनाना शुरू किया। देखिए मोटा मोटा हम कुछ भी सामान बनाते हैं तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है। जितना बड़ा हम प्रोडक्ट बनाएंगे उतनी बड़ी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होगी और उतना ही बड़ा उसका मॉड्यूल होगा। जो मॉड्यूल यानी कि जो सांचा जिसके अंदर मेल्ट प्लास्टिक को डाला जाता है, मेल्ट प्लास्टिक को जिस सांचे में आप डालना चाहते हैं उस सांचे में ढल जाती है। जब हमारी जरूरतें बड़ी, चाहे वो हॉस्पिटल के क्षेत्र में बात करूँ, घर के क्षेत्र में बात करूँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर के क्षेत्र में बात करूँ, तो हर जगह पर हम एक ही प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते। इस प्लास्टिक के और भी इन्होंने कैटेगरीज तैयार करी, जरूरत के हिसाब से उनमें कुछ ना कुछ एड ऑन करना शुरू किया। केमिकल्स की शेप में थे या कुछ और इंग्रेडिएंट्स टाइप के इन्होंने मिक्स करना शुरू किया, जो प्लास्टिक की थिकनेस, लाइफ और उन सबको उन्होंने डिफाइन करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो मोटे तौर पे हमारे पास 6 तरह के प्लास्टिक और हैं। पॉलीथीन ट्रिपलेट, जिसको हम पीईटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आता है हाई डेंसिटी प्लास्टिक और उसके अलावा लो डेंसिटी प्लास्टिक, पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीस्ट्रीन। प्लास्टिक के टाइप हुए। अब हमें ज़रूरत पड़ने लगी और इक्विपमेंट्स हमने बनाया। अब हमने देखा कि भाई प्लास्टिक में बहुत सारी संभावना है, तो हमने इसको और कैटेगरीज में बांटना शुरू किया। तो इस प्रकार लगभग हमने मोटे तौर पे अभी 125 तरह के प्लास्टिक हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना लिए हैं, या हम कहें कि 125 तरह का लगभग प्लास्टिक एग्जिस्ट करता है अभी। और अब आपको जिस इंडस्ट्री में जाना है उसकी आपको पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी। विषय बहुत अच्छा है प्लास्टिक इंडस्ट्री का, लेकिन अब कंडीशन है कि आपको उसमें महारत हासिल करनी पड़ेगी। अब महारत कैसे हासिल करें? एक समय था, आपने हेयर कट कराने वाले को देखेंगे, बहुत ट्रेडिशनल हुआ करते थे लोग, पेड़ के नीचे भी बाल काटा करते थे। जब उन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो बन गए सैलून वाले। टेलर लोग जो हमारे कपड़े सिला करते थे, उन लोगों ने ज्ञान ले लिया, उन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली, तो वो बन गए हमारी बुटीक। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो फैक्ट्रियों का या कंपनी अकाउंट्स मैनेज किया करते थे वो मुनीम हुआ करते थे, तो उन्होंने डिग्री ले ली, तो वो बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उसी तरीके से अगर प्लास्टिक इंडस्ट्री में आपको भविष्य बनाना है तो काफी सारे इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस हैं जो कि आपको डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज देते हैं। जैसे कि आप सिंपली बीए, बीकॉम या बीटेक करते हैं तो उस तरह की डिग्री भी आपको देते हैं। उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आईआईटी दिल्ली का है। आईआईटी दिल्ली आईआईटी कॉलेज है, तो यहाँ एडमिशन लेने की प्रक्रिया बहुत स्टैंडर्ड है, पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है, स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद जाके कहीं आपको चांस मिलता है। तो हर कोई वहाँ चांस नहीं ले सकता। तो उसके अलावा भी काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके नाम मैं आपको वन बताता हूँ। सबके डिस्क्रिप्शन में मैं जाकर डिटेल्स भी डाल दूंगा, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। आपके हिसाब से जो कॉलेज सूटेबल लगे आप वहाँ जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजीज, ये है अपने मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र में। आप यहाँ जाकर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हार्डकोर बटलर, ये कानपुर के अंदर है। एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये है अहमदाबाद के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये गुजरात अहमदाबाद के अंदर है। और इसके अलावा एक जो सबसे खासा चर्चित नाम है वो सीपैट का है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजीज इंस्टीट्यूट। देखिए आप यहाँ जाकर भी कर सकते हैं, काफी बड़े बड़े शहरों में इसके इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं। इन लोगों की इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजीज इंस्टीट्यूट, देखिए आप यहाँ जाकर भी कर सकते हैं, काफी बड़े बड़े शहरों में इसके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ये है अहमदाबाद के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये गुजरात अहमदाबाद के अंदर है। और इसके अलावा एक जो सबसे खासा चर्चित नाम है वो सीपैट का है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजीज इंस्टीट्यूट। देखिए आप यहाँ जाकर भी कर सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े शहरों में इसके इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। इन लोगों की एक अच्छी बात मुझे जो लगती है वो है कि आप जो ऐसे लोग जिनको लगता है कि डिग्री पूरी कर चुके हैं, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो अब वो कौन सी डिग्री कराएं और उनके पास ज़्यादा समय भी नहीं है, तो उस कंडीशन में ये 3 महीने 4 महीने का टाइप के कोर्सेज इनके पास अवेलेबल हैं। और ये दिल्ली, गुड़गांव जैसे इंस्टीट्यूट्स के अलावा भी आप अगर देखें तो छोटी जगहों पर भी अवेलेबल है, जैसे जयपुर है, ग्वालियर है। इसके अलावा आप इनकी वेबसाइट में जाएंगे तो पैन इंडिया में इनके इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, वहाँ जाकर आप इनके 2 महीने 3 महीने 6 महीने टाइप के जो कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं। अभी 2-3 महीने के जो कोर्सेज होते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिग्री कोर्सेज नहीं होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। देखिए आपको बहुत बड़ी इसमें डिग्री नहीं करनी है। अगर आपका मोटिव है कि भाई आपको इस क्षेत्र में छोटी मोटी जॉब करनी है या अपना कुछ बिल्डअप करना है, तो उस कंडीशन में कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये आपको हर तरह की जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उनकी आपको जानकारी देंगे, उसको थोड़ा बहुत रिपेयर करने की भी जानकारी देंगे, उनको कैसे चलाया जाता है, देखा जाता है, वो भी आपको जानकारी इन सभी इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों मैं पूरी जो इन्फॉर्मेशन है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा भी काफी सारी इन्फॉर्मेटिव जो बातें रहती हैं वो शूट करते समय रह जाती हैं, एडिट के समय जब हमें याद आता है कुछ चीज़ रह गई हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उनको जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, www.mybusinessguru.co.in पर भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हमने हर एक जो वीडियो हम बनाते हैं आपके लिए सबकी इन्फॉर्मेशन वहाँ डालने की कोशिश